हालेलुया 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार अब्राहम के परीक्षा में पड़े का वर्ण। इन बातों ने पश्चाताप ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसराइल को जिससे तू प्रेम रखता है वह संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर में जो तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सबसे तड़के उठकर और अपने गदहे को काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसराइल को संग ले आया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरो रहो, यह लड़का और मैं वचा तक जाकर और दंडवत करके लिए तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी को ले अपने पुत्र इसहाक पर लाठी और भाग की छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों हाथ एक चल पड़े। इसराइल ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिस स्थान परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर रखा था और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी का पर ही लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि वह अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा ने के दूत स्वर्ग से उसकी पुकार से कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के का हाथ मत बढ़ा और न उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक भेड़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम के जाके इस मेढ़े के लिए और अपने पुत्र के इसहाक पर उसके होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम में उस स्थान का नाम यहोवा यीरे इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा ने दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हे यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तू जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश और तारागण और समुद्र के तीर की बालू में निकलकों के समान अंगीकृत करूंगा। जो तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरियों को अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियों अपने और तेरे वंश को कारण धन होंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट गया और सब बेसों के संग संग गए और अब्राहम बेसों के में रहना नहान के वंश। इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए और मिल्का के पुत्र जो थे वे अर्थात उसका जेठा उसका भाई जुज और कमूएल को आराम का पिता।